प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। अब अपन देखेंगे राजनीति विज्ञान के जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और वह इसमें अपन पहले छोटे प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो लगभग 135 के आसपास प्रश्न है और वे उसी प्रकार इतिहास के प्रश्न हैं, उसी प्रकार ये भी है। आप इनके भी उत्तर लिखोगे और उसके बाद में मैं आपको इनके उत्तर कमेंट्स बॉक्स के रूप में लिखूंगा। छोटे प्रश्न है इसलिए आसानी रहेगी, बड़े प्रश्न अपन करेंगे। तो यहाँ अपन शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है राजनीतिक संस्कृति के कोई दो विचारकों के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है ऑमंड एक्सू पवेल की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा लिखिए। तीसरा है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति के किन देशों में पाई जाती है। चौथा है भारत में किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। पांचवा है आधुनिक राजनीति एवं संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है। छठा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आरंभ कहाँ से हुआ। सातवां है राजनीतिक सहभागिता से क्या तात्पर्य बताइए। आठवां है राजनीतिक उदासीनता का प्रमुख कारण क्या है। नौवां है राजनीतिक समाजीकरण से क्या तात्पर्य। 10वां है राष्ट्रीय प्रतीक राजनीतिक समाजीकरण में किस प्रकार उपयोगी है। 11वां राजनीतिक समाजीकरण की अनौपचारिक संस्थाओं के नाम बताइए। 12वां जनसंचार के 3 माध्यम बताइए। 13वां विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है। 14वां उदारवाद के किन्हीं दो विचारकों के नाम बताइए। 15वां आधुनिक उदारवाद के प्रवर्तक कौन है। 16वां प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया। 17वां व्यक्ति का अपने ऊपर अपने शरीर एवं मस्तिष्क पर पूर्ण प्रमुख है, परिभाषा किसकी है। 18वां वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है। 19वां राज्य एक आवश्यक बुराई है कथन किस विचारधारा से संबंधित है। 20वां यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है। 21वां जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार के समाजवाद का प्रतिपादन किया। 22वां फैबियन समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे। 23वां गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। 24वां द यंग इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। 25वां भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा। 26वां भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। 27वां संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 28वां मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए। 29वां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। 30वां शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किन अनुच्छेदों में। 31वां संविधान के अनुच्छेद 21 क में उल्लेखित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। 32वां संघ सूची में कितने विषय। 33वां भारतीय संघ को सौदेबाजी वाला संघवाद किसने कहा। 34वां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया। 35वां कांग्रेस किस देश की संस्था का नाम है। 36वां जापान की संसद क्या नाम है, संसद का क्या नाम है। 37वां राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 38वां लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है। 39 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। 40 वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 41 संसद के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। 42 धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया। 43 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। 44 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। 45 देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। 46 अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया। 47 राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है। 48 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है।
49 वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन, अध्यक्ष कौन है? 50 मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 51 संविधान में उल्लेखित आपातकाल शक्तियाँ किन अनुच्छेद में? 52 पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 53 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किस समिति में किया गया? 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? 55 भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? 56 नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 57 गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? 58 यूएनओ का पूरा नाम बताइए। 59 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन है? 60 वर्तमान में यूएनओ महासचिव कौन है? 61 यूएनओ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? 62 संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 63 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 64 आसियान का मुख्यालय कहाँ है? 65 आसियान का प्रथम अधिवेशन कब व कहाँ हुआ? 66 आसियान का पूरा नाम बताइए। 67 सार्क का पूरा नाम बताइए। 68 साप्टा का पूरा नाम बताइए। 69 सार्क का मुख्यालय बताइए। 70 ताशकंद समझौता कब व किसके मध्य हुआ? 71 भारत चीन के मध्य बम्फर स्टेट का नाम बताइए। 72 भारत चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम बताइए। 73 भारत पाक के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? 74 बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 75 उपनिवेशवाद क्या है? 76 उल्फा क्या है? 77 माऊ माऊ संगठन क्या है? 78 लिट्टे का संबंध किस देश से? 79 प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बहुत अच्छे प्रश्न है। 80 वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 81 संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान? 82 डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय व आत्मा का? 83 डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान के किस भाग को संविधान की राजनीतिक कुंडली है का? 84 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? 85 अवसर की समानता से क्या तात्पर्य? 86 प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा व प्राण है क्यों? 87 संविधान की किस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया? 88 ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या नाम दिया? 89 वर्तमान में भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश? 90 संघ सूची के विषय में कानून निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? 91 अवशिष्ट शक्तियों पर कानून निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? 92 संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों का प्रावधान? 93 केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? 94 राजनीतिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है? 95 दी सिविक कल्चर्स पॉलिटिकल एट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। फाइनर में सेना ने भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा? 97 राजनीतिक दल समाजीकरण की 2 विशेषता बताइए। 98 राजनीतिक दल समाजीकरण की प्रक्रिया में किससे सहायक है? 99 राजनीतिक समाजीकरण के 2 प्रमुख कार्य बताइए। राजनीतिक समाजीकरण से क्या आशय? 100 अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता के दुष्परिणाम बताइए। 101 साक्षरता एवं राजनीतिक सहभागिता में क्या संबंध है? 102 राष्ट्रीय प्रतीक राजनीतिक समाजीकरण में किस प्रकार सहायक है? 103 मात्रात्मक व शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताइए। 104 उदारवाद का शाब्दिक अर्थ बताइए। 105 परंपरागत उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? 106 उदारवाद के 2 प्रकार कौन से हैं? 107 समाजवाद का कौन सा स्वरूप आर्थिक स्वतंत्रता के साथ समाजवाद प्रारंभ कहाँ से हुआ? 108 समाजवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 109 धर्म को अफीम के समान कौन सा विचारक मानता है? 110 मार्क्स श्रमिक वर्ग को
किस नाम से पुकारता है? 111। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का उल्लेख किस किताब में किया है? 112। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या की प्रथम अवस्था कौन सी है? 113। मार्क्स राज्य की उत्पत्ति का क्या कारण बताता है? 114। गांधीवाद क्या है? 115। गांधी जी ने आर्थिक विषमता दूर करने के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 116। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या उद्देश्य? 117। सत्याग्रह के 4 साधन बताइए। 118। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? 119। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? 120। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? 121। वर्तमान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? 122। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? 123। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 124। संसद सदस्यों का अंदर योग्यता का फैसला कौन करता है? 125। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 126। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? 127। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 128। संसद व कैबिनेट के मध्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? 129। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन सी संस्था करती है? 130। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 131। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 132। राज्यपाल पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 133। भारत में पंचायती राज का आगाज कब किया गया? 134। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज में महिलाओं हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई? और 135। संविधान में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किस बात की ओर संकेत करता है? तो ये आपके 135 प्रश्न राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना। अधिक से अधिक लोगों बोर्ड में अधिकतम प्रश्न आने की संभावना है और इनके उत्तर भी आपको मैंने बता दिया किस प्रकार आपको बताया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।